हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 10th आईजीसीएसई का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 0625/42 मई जून 2022 का। तो देखो 8th का भी हम लोग सी सॉल्व करना है। फिगर 8.3 1 mark with an arrow labeled E, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंपोनेंट बी। तो ऐसा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से इनपुट अप्लाई कर रहा है एसी, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये आपका डायोड है जिसको ए नाम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये आपका लैंप है, बी नाम से रिप्रेजेंट किया है। ये आपका सी है जो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये लैंप है, ये डायोड है, ठीक है। तो क्या बोलता है, तो देखो ये प्लस माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉक हो जाता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसमें वही बोला है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू बी, तो क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लिख लो डायरेक्शन ऑफ, लिखना नहीं, ड्रॉ करना है। हाँ तो कर दिया, कर लो एंटी क्लॉक। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स it is in anti-clockwise direction। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो उसमें क्या है, सेकंड, ये फर्स्ट है सी का। सेकंड में क्या है, मार्क विद एन एरो डायग्राम आई डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन कंपोनेंट सी। तो ये तो तुम्हारा ऐसे है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो कैसे होगा जी बताइए। सेकंड करना है। तो ये ऐसे होगा ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, हाँ। पॉजिटिव से नेगेटिव, बराबर है। हाँ। तो लिख लो आई डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो डी। डी क्या होता है, सो डायग्राम कंपोनेंट बी एंड सी कनेक्टेड टू डायरेक्ट करंट सप्लाई ऑफ 12 वोल्ट। तो यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी ले लिया है, ठीक है। इसके थ्रू एक लैंप और एक रेजिस्टर लगाया है सी, और ये आपका बी। तो इसका 12 वोल्ट है, डीसी डायरेक्ट करंट। करंट दिया है 0.35 एम्पियर फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट द पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई ना। हाँ। तो 12 इंटू 0.35 कितना आता है जी बताइए। 0.35। अभी देखो 9th सॉल्व करेंगे जी। 9th में क्या बोलता है, 12 वोल्ट बैटरी दिया है ऐसा, 12 वोल्ट, इसके थ्रू एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है और दो पॉइंट्स लिया है बी और ये पॉइंट लिया है सी, ठीक है। यहां से डायग्राम एम है तुम्हारा, ठीक है। तो यहां से कभी x पॉइंट पे, कभी y, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, ठीक है। मूविंग पार्ट ऑफ द स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू y अराउंड इट pivoted, the other end of moving part labeled x can be connected to point ABC। तो देखो ये तीनों पॉइंट पे कनेक्ट कर सकता है, A पे x वाला, और ये B पे और C पे भी ऐसे जा सकता है। लेकिन ये तुम्हारा फिक्स्ड है ना, ये तुम्हारा मूवेबल पार्ट है x। यहाँ तक क्लियर है। तो रेजिस्टेंस ऑफ मोटर, ये मोटर है, इसका 2 ओम रेजिस्टर है जी। The resistor of motor and resistance of resistance is 3 ohm, इसका ये resistance का वैल्यू। तो determine the current in the motor when the switch is connected to A। तो अगर A पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा ऐसे स्विच को, तो सिर्फ मोटर में से फ्लो होगा ना, इसमें से फ्लो नहीं होगा, समझा। तो करंट बताना है, पॉइंट ए से अगर कनेक्ट करूंगा तो करंट इक्वल टू आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना।
तो V12 वोल्ट है, R कितना है 2, तो 6 एम्पियर। मोटर 2 ना मोटर का। सेकंड पॉइंट देखो, पॉइंट बी। पॉइंट बी पे करेंगे, ठीक है, तो ये बी पॉइंट पे, तो ए पे किया भी तो मोटर और बी पे भी तो किया तो मोटर ही है, तो उसमें कुछ नहीं आएगा ना अलग, नहीं नहीं ना। तो इसमें भी करंट सेम होगा, कितना 3 एम्पियर ना, कितना है 12/2 6 एम्पियर। नेक्स्ट है सी पॉइंट पे करेंगे तो कितना आएगा, सी पे करेंगे तो ये रेजिस्टेंस भी आएगा ना फिर, ठीक है, ऐसे। तो सीरीज में होगा पैरेलल में होगा, सीरीज में हो जाएगा ना। तो थर्ड में क्या होगा, पॉइंट सी पे करंट इक्वल टू V/R तो 12/2 + 3 तो 12/5 कितना था 12/60 0.6 एम्पियर, ठीक है। सी बी इसका पार्ट देखो, 2 रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये 2 ओम और ये 3 ओम आपस में पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो Rp इज इक्वल टू क्या होता है 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 तो 6/5 ओम आएगा, ठीक है। ये लिख लो। यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये पॉइंट ए तक ही जा रहा है ना, इससे कनेक्टेड नहीं है ना, तो करंट 0 जाएगा जी। तो यहाँ पे वोल्टेज 0 है ना, तो इसमें 0 हो जाएगा, समझा। इसमें 6 बराबर है और इसमें 0.6, ये लिख लो। ये डिवीजन गलत कर दिया ना तूने, तो डिवाइड गलत करती हो तो आता नहीं तेरे को। 2.4 एम्पियर मैंने गलत कैसे किया? ठीक है, आप अभी लिख लो। तो ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी गलती कैसे है? ठीक करेंगे। 11th का फर्स्ट सॉल्व करते पहले। So the path of 3 alpha particle moving in the gold foil ऐसे मूव कर रहा है, गोल्ड सोना ही सोना है, ठीक है। तो पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल ये आपका गोल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो बताना है जी, 4 gold foils are shown in the diagram path of alpha particle. Complete the path of 3 alpha particle. State the sign of charge on alpha particle. तो बताओ पाथ बताओ, गोल्ड फॉइल है तो 3 पाथ बताना है। देखो अगर तो नेगेटिव होता है, हाँ अल्फा नेगेटिव होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल ऐसे जाएगा तो कुछ स्ट्रेट जाएंगे, बताया था ना। हाँ, और अगर बहुत सारे रेज होंगे तो कुछ डिफ्लेक्ट होगा, हाँ, और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे, कुछ एक्यूट एंगल बनाएंगे, कुछ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, कोई ऑब्ट्यूज लाइन बनाएगा, और एक रिफ्लेक्ट बैक भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होगा, शो करेगा जब न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा। तो मैं 4 बता दे दूंगा ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड थर्ड, स्टेट द साइन ऑन द अल्फा, क्या होता है नेगेटिव चार्ज ना, तो अल्फा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 2 से, इट इज इक्वल टू हीलियम ना। तो बी देखो, इसका बी क्वेश्चन में है Au गोल्ड दिया हुआ है 79 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, और 198 एटॉमिक मास दिया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है 79, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। प्रोटॉन भी इसका 79 है, न्यूट्रॉन 198 - 79 कितना आता है 19। चलो हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।